कि भक्ष्यम भोक्तम च पेयम च लेह्यम च इदम उपस्थितम। क्या राम भगवान मांसाहारी थे? होना ये चाहिए कि जिसने आरोप लगाया उससे उसके आरोपों की सत्यता की परीक्षा और उससे प्रमाण पहले मांगे जाए। त्रेता में कृषि की शुरुआत होती है, त्रेता में, और त्रेता में ही भगवान राम हुए, त्रेता के अंत में हुए। तब तक शाकाहार काफी अपनी जड़ें जमा चुका था हमारे समाज में। ये भारतवर्ष है, यहीं पर शाकाहार की शुरुआत हुई। त्रेता में ही यज्ञ शुरू हुए और यज्ञ से ही सनातन बना। और वाल्मीकि जी ने ही अपनी रामायण में सबसे पहले सनातन शब्द का प्रयोग किया है। उत्तर प्रदेश में ही, अयोध्या से ज्यादा दूर नहीं, एक जगह है लहुरा देवा। लहुरा देवा में कृषि की शुरुआत होती है आज से करीब 9000 साल पहले। दो फसलें हमारे यहाँ पवित्र हैं, क्या? एक चावल और दूसरा जौ, जो कॉटन है अर्थात सूत। ये भी भारत में दुनिया में सबसे पहले यहीं पर इसकी खेती शुरू हुई है। पूरे विश्व के इतिहास में भी सबसे पहले, सबसे प्राचीन एविडेंसेस धनुष और बाण के भारत से ही मिलते हैं। तो वो मृग मारीची एक राक्षस था, इसकी जानकारी लक्ष्मण जी को पहले ही हो चुकी थी। उन्होंने क्या कहा भगवान राम से कि आप इसे पकड़ लीजिए, आप इसे मार करके हम इसका मृगचर्म अपने महल में लगाएंगे। मृगचर्म मतलब जो उनका खाल होता है मृग का। ये भी एक सवाल नया तरीके का उठता है कि राम भगवान ब्रह्म हत्या तो लगा था, जीव हत्या की भी उस पर आरोप उन पे लगे, क्योंकि आप बाण चलाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने हल्के से बाण चलाया, अपनी पटरानी जो नई नई रानी थी उनको लेकर के निकल जाए। एक बात चल पड़ती, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या जितेंद्र अवार्ड हो या कोई और हो, इसमें साजिश तो है ही है। साजिश से ज्यादा ये सोची समझी राजनीति है कि सनातन को या भगवान राम की निंदा या अपयश करके कुछ मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। डी कोसाम्बी, उनके बाद में DN झा, ये सब लोग ऐसी किताबें लिखते गए हैं जिससे लोगों को पढ़ने के लिए ऐसा मशाला मिलता है और फिर वो विवाद का कारण बनता है। 500 साल के इंतजार के बाद श्री राम भगवान अपने घर वापस आ रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी मूर्ति स्थापित की जाएगी। ऐसे में NCP नेता जितेंद्र अवार्ड ने एक बयान दिया कि राम भगवान मांसाहारी थे। क्या वो मांस खाते थे? इन सब के सवालों के जवाब हमने सोचा खोजा जाए, तो हमारे साथ में ललित मिश्रा जी हैं। ललित मिश्रा इंडोलॉजिस्ट हैं। राम पे, अयोध्या के ऊपर में इन्होंने बहुत अच्छा शोध किया है, किताबें लिखी हैं। सब हम बातें जानेंगे इनसे कि आखिर सच्चाई क्या है और रामायण की वो सारी चीज़ें जो आम जनता के बीच में एक भ्रम लेकर के आ रहा है, चाहे किसी बयान की वजह से हो या किसी फिल्म की वजह से हो, हम इनसे बात करेंगे। ललित सर, सबसे पहले स्वागत है आपका इंडिया लाइव में। बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ कनेक्ट हुए। जी, प्रश्न आपसे ये है कि क्या राम भगवान मांसाहारी थे? देखिए, हमारे पास में भगवान राम की दिनचर्या जानने के दो ही स्रोत हैं, या तो वाल्मीकि रामायण स्वयं या फिर उसके पश्चात जो भगवान राम की कथाएं पुराणों में है। ये दो ही स्रोत हैं। तो इन दोनों स्रोतों का यदि हम परीक्षण करें तो ऐसा कोई भी साक्ष्य या प्रमाण हमें नहीं मिलता जिसके आधार पर भगवान राम को मांसाहार ग्रहण करने वाला बताया जा सके। जो चीज़ हमें जानकारी मिलती है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। जैसे कि जब भगवान राम ने वनवास लिया तो उन्होंने ऋषियों जैसे जीवन जीने का संकल्प लिया। और जब वो आते हैं निषाद राज गुह का चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में, इस मामले में। तो निषाद राज गुह के यहाँ आते हैं और रुकते हैं, तभी वो अपने जटाजूट ग्रहण कर लेते हैं, अपने सर पे जटाजूट उगा लेते हैं और किसी वृक्ष की रस से उस तरह का बना लेते हैं। तो वहीं पर उनका संकल्प व्यक्त होता है। निषाद राज गुह उनके लिए कई तरह के भोजन, जिनमें शाकाहारी भोजन, मांसाहारी भोजन और अन्य सुख सुविधाओं की सामग्री लेकर आता है। तो भगवान राम उनके मित्र थे, तो सबको लेते हैं लेकिन ग्रहण कुछ नहीं करते हैं। तो वहाँ पर वाल्मीकि जी ने रामायण में कहा हुआ है कि भक्ष्यम भोक्तम च पेयम च लेह्यम च इदम उपस्थितम। तो भक्ष्यम अर्थात जो सीधे खा सकते हैं आप, भोज्यम जिन्हें आप पका कर चावल ये खा सकते हैं, पेय जिन्हें आप पी सकते हैं, और लेह्यम जो हमारे यहाँ जो चटनी इत्यादि खटाई वाली चीज़ें होती हैं स्वादिष्ट बढ़ाने वाली, उन सारी, इस पूरी सामग्री में 4 प्रकार की भोजन की सामग्री में कहीं भी मांसाहार का उल्लेख नहीं है। ये तो एक हुआ। उसके बाद दूसरे जब हम आते हैं सुंदर कांड में, तो सुंदर कांड में उनकी जब प्रशंसा की जाती है हनुमान जी के द्वारा, तब न मांसम इस तरह का श्लोक है, आपको मैंने बताया हुआ है पहले। अब सवाल उठता है कि ये सब विवाद क्यों खड़े हो रहे हैं, डिस्प्यूट कहाँ से आते हैं? तो इसके पीछे हमारे बहुत लंबे समय तक हमारे जो लेफ्ट के हिस्टोरियंस इन्होंने जो नरेटिव गढ़ा है, उनकी किताबें अभी भी चल रही हैं। तो इन किताबों के माध्यम से सारी जानकारी मिल रही है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको 2 रेफरेंसेस देना चाहूँगा। DN झा की किताब, द्विजेंद्र नाथ झा की किताब, जिन्होंने होली काऊ पर लिखा कि जो भारतीय लोग थे ये
गाय का मांस खाया करते थे। तो ये इस तरह की किताबें हैं अभी भी, और उनको पढ़ने वाले लोग काफ़ी संख्या में। अभी एक आधुनिक वर्तमान में किताब आई है अमीश त्रिपाठी की, जिसमें उसने भी लिखा हुआ है कि मांसाहार या मांस भक्ष करते थे। अपनी किताब रामायण पर जो है इक्ष्वाकु, द सियान ऑफ इक्ष्वाकु, और सीता जी पर भी किताब, उसमें भी उसी को रिपीट किया हुआ है, सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला। तो ऐसी किताबें जब तक आती रहेंगी तब तक, और उनका प्रचार होता रहेगा, इन किताबों को पढ़ने वाले लोग मिलियंस में हैं, तो ये नैरेटिव बना रहेगा। तो आवश्यकता है कि एक भारत में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी हो जो विवाद में आने वाले नैरेटिव और किताबों पर एक निर्णय ले आधिकारिक रूप से, ताकि इन समस्त विवादों का पटाक्षेप हो जाए। विचारों के संप्रेषण की आज़ादी के आधार पर हम हर तरह के नैरेटिव को पब्लिक के बीच नहीं जाने दे सकते हैं। इसके अलग बहुत से दुष्परिणाम जो हमारे आदर्श हैं, उन आदर्शों पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, और ये इंटेंशनल, क्योंकि उनकी राजनीति का ये हिस्सा है। मैं आपको एक बात बीच में रोकना चाहूँगा। पहले हम तो टहलते रहते हैं, ताकि जो हमारा सेगमेंट है कि घूम करके हम बात करते हैं, वॉक एंड टॉक किसी का कहते हैं, तो हम चलते रहते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है। और जो दूसरा प्रश्न मेरे मन में ये आ रहा था कि आखिर ये जो नैरेटिव है जब फैलना शुरू हुआ, तो फिर इस पे विराम लगा क्यों नहीं? किसी ने इस पे शुरुआत में क्यों नहीं रोका कि भाई इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, या ये जो तथ्य है वो गलत है? ऐसा क्या हो गया कि इस पे विराम नहीं लग पाया? तो आदित्य जी, इसमें दो तरह की बातें हैं। जब लोग, जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, वो आरोप लगाते हैं, तब हमारे जो पत्रकार बंधु हैं वो भी डिफेंसिव हो जाते हैं। वो उन लोगों से उनके आरोपों की पुष्टि करने वाले प्रमाण नहीं मांगते। ये बहुत कम देखा गया है कि जब हमने जो आरोप लगाने वाले लोग हैं उन पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए हों। तो होता क्या है कि एक बात चल पड़ती, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या जितेंद्र अवार्ड हो या कोई और हो, उन्होंने कोई बात कही तो तुरंत एक दूसरा पक्ष है वो डिफेंसिव हो जाएगा, और जो है उनके लगाए गए आरोपों को खारिज करने वाले प्रमाणों की खोज शुरू हो जाती है भारत में। जबकि होना ये चाहिए कि जिसने आरोप लगाया उससे उसके आरोपों की सत्यता की परीक्षा और उससे प्रमाण पहले मांगे जाए। ये बात आपने बहुत सही की। मैं दर्शकों को बताऊं कि जितेंद्र अवार्ड ने या ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया, उसका कोई तथ्य नहीं। अच्छा, ये भी सवाल उठता है कि ना तो स्वामी प्रसाद मौर्य कोई ऑथेंटिक व्यक्ति ऐसे हैं कि वो रिसर्च उन्होंने करके बोला हो, और ना ही जितेंद्र अवार्ड ऐसे व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी ये नैरेटिव चलने लगा। और आपने बहुत अच्छा कहा कि उनसे कोई प्रमाण नहीं मांगा गया। जैसे कि साफ साफ ये लिखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण में भी लिखा है कि वो शाकाहारी थे। फिर ये प्रश्न उठता है कि वो जो सोने की मृग जो माता सीता ने देखा था, तो उसकी क्या कहानी है? क्या वो शिकार करने के लिए गए थे? क्योंकि ये बात हमेशा आती है कि सीता माता ने जब सोने की मृग देखा कुटिया के बाहर में, तो उन्होंने कहा कि हमें वो चाहिए। तो इसका संदर्भ सही बता दीजिए, क्या है उसका अर्थ? तो आदित्य, जो प्रश्न आपने पूछा है वो सारा भारत उस प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। इसकी कहानी बड़ी रोचक है। वो जो मृग था वो मारीच ही था, और जो नैरेटिव पब्लिक स्पेस में नहीं है, लोगों की जानकारी में, वो मैं आपको बताता हूँ आपके प्रश्न के उत्तर में, कि वो मृग मारीची एक राक्षस था। इसकी जानकारी लक्ष्मण जी को पहले ही हो चुकी थी। लक्ष्मण जी ने मृग को देखते हुए ही पहचान लिया था कि ये राक्षस है, और उन्होंने सीता जी को और भगवान राम को दोनों को बताया ये तो मारीच ही है। ये कहीं संदर्भ है क्या? ये रामायण में यही लिखा हुआ है, यही सही कहानी है। अच्छा। इसके पश्चात भी सीता जी ने कहा कि ये राक्षस जैसा तो लगता नहीं, बड़ा प्यारा है, बार बार घूम घूम के आता था, वो सीता जी के चारों ओर ही चक्कर लगाता था। तो उनकी मासूमियत थी, उस मृग में मासूमियत थी, और सीता जी का मन निश्चल था। तो उन्होंने क्या कहा भगवान राम से कि आप इसे पकड़ लीजिए, और पकड़ कर हम इसे ले जाएंगे। जब हमारा वनवास का समय अब अंतिम ही आ रहा था, जो वनवास पूर्ण हो जाएगा, तब हम जब अयोध्या जाएंगे तो हम उसे अपने महल में पालेंगे। अच्छा। तो ये पहली बात थी। फिर क्योंकि लक्ष्मण लगातार इंसिस्ट कर रहे थे, आग्रह कर रहे थे कि ये राक्षस है, तो फिर सीता जी ने उन्हें यह भी कहा कि यदि राक्षस है और ये हमला करता है तो फिर आप इसे मार करके हम इसका मृगचर्म अपने महल में लगाएंगे। तो मृगचर्म, व्याघ्रचर्म, मृगचर्म मतलब जो उनका खाल होता है मृग का, वो उसको मृगचर्म कहते हैं। तो हमारी परंपरा मृगचर्म, व्याघ्रचर्म ये सब तो सजावट के हिस्से थे ही, तो वो होंगे। तो इसमें भी भोजन करने का या शिकार करके खाने जैसा कोई प्रसंग ही नहीं है। नहीं, तो फिर एक बात ये आती है कि शिकार करना मतलब किसी की हत्या करना, ये जीव, जब आप शाकाहार नहीं हैं, जब मांसाहारी आप नहीं हैं, शाकाहारी हैं, तो फिर किसी की हत्या क्यों करना? किस बात? सिर्फ अपने सजावट की? ये भी एक सवाल नया तरीके का उठता है कि राम भगवान ब्रह्म हत्या तो लगा था, जीव हत्या के भी उस पर आरोप उन पे लगे।
नहीं, ब्रह्म हत्या वाली जो बात है वो तो उत्तरकांड में है और वो प्रक्षिप्त हिस्सा है। अब यहाँ पर ये दो बातें थी जो है हमें स्वीकार करनी पड़ेंगी कि वो मृग चूंकि राक्षस था और पहले ही आशंका व्यक्त की जा चुकी थी लक्ष्मण के द्वारा, लक्ष्मण कह रहे थे इसको पहले ही मारिए। अच्छा, तो वो आशंकावश जो है ये जब भगवान राम को स्पष्ट हो गया कि ये मृग नहीं है और मनुष्य की आवाज़ में वो जोर से आवाज़ें निकालने लगा और वो बार बार लुप्त हो गायब हो जाता था, तब उन्होंने लगा कि बहुत समय ले लिया, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाया। लेकिन मैं आपको बताऊं रघुकुल की दूसरी विशेषता, तो महाराज रघु और अज इन लोगों ने इस तरह से जैसे कहा जा रहा है ऐसे कोई शिकार नहीं किए। अज का विवाह विदर्भ में हुआ था और आपको बताएं कि हाथियों के पालने की जो परंपरा है ये रघुकुल से आई है। अच्छा। हाथियों को पालना उन्होंने शुरू किया, तो रघुकुल में हाथियों का वध निषिद्ध था। जब वो विवाह के समय बारात लेकर वापस आ रहे होते हैं तो नर्मदा पार करते हैं, नर्मदा में एक बहुत बड़ा विशालकाय हाथी सामने आता है, अब वो आक्रमण न कर दे तो राज ने ऐसा बाण चलाया जो केवल उस हाथी को हल्की मात्रा में घायल करके बेहोश कर सका। उसे मारने की क्योंकि आप बाण चलाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने हल्के से बाण चलाया ताकि वो हाथी वहाँ पर बेहोश हो जाए और वो फिर सुरक्षित अपनी पटरानी जो नई रानी थी उनको लेकर के निकल जाएं। तो ऐसी प्रथा थी रघुकुल की। तो चरित्र चित्रण में समस्या है। जो पॉपुलर हैं ऑथर्स उनमें उन्हें लगता है कि हम कुछ मसाला आइटम जोड़ देंगे अपनी किताबों में तो किताबें ज़्यादा चलने लगेंगी और वहीं से सारी बातें जो गलत बातें हैं वो प्रसारित होती हैं। अच्छा, एक बात ये कि इतना बड़ा जो यज्ञ हो रहा है, इतने बड़े स्तर पे राम मंदिर का जो प्रचार प्रसार वो किया जा रहा है, ऐसे में इस बीच में ये बात लेकर के आना, तो क्या कोई साजिश आपको लगती है कि हिंदू धर्म के या राम राज्य जो परिकल्पना है या राम भगवान का जो एक जो छवि एक बनी है उसको धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, कुछ ऐसा लग रहा है आपको? जी हाँ, देखिए दो तरह की राजनीति भारत में है। एक तो राम को सम्मान देकर उनके प्रति भक्तिभाव का प्रचार कर जनता को अपने साथ जोड़ने की। दूसरी राजनीति है भगवान राम या सनातन को अपमानित कर फिर उस अपमान से जो लोग अपमान की या विश्वास पर नहीं करते सनातन पर उनको अपने साथ जोड़ने की। तो जो दूसरे पक्ष की राजनीति है उसमें देखिए जब से राम मंदिर के निर्माण में प्रगति हुई है तब से डीएमके के नेताओं के द्वारा लगातार दक्षिण के नेताओं के द्वारा और फिर अन्य प्रसंगों में अलग नेताओं के द्वारा इस सनातन को या भगवान राम की निंदा या अपयश करके कुछ मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। तो इसमें साजिश तो है ही है, साजिश से ज़्यादा ये सोची समझी राजनीति है और इसका उस पक्ष द्वारा उदाहरण के तौर पर जब इस तरह की विवाद आ रहे हैं तो एनसीपी के प्रमुख द्वारा तुरंत इसकी आलोचना की जानी चाहिए थी, या जब कांग्रेस से किसी ने कहा तो कांग्रेस के नेताओं द्वारा तो राहुल गांधी को तुरंत इसकी आलोचना करनी चाहिए, स्टॉप करना चाहिए। जब डीएमके के नेताओं ने कहा तो डीएमके के जो निर्णय करने वाले बड़े नेता हैं उनको तुरंत सामने चाहिए, पर वो नहीं आते हैं। यहाँ पर समस्या है राजनीतिक रिस्पांस की क्वालिटी में, वो गंभीर नहीं है क्योंकि उनका अपना वोट बैंक कहीं और दिखाई देता है। इसके अलावा हमारे इतिहासकारों की बड़ी भारी भूमिका रही है, डी कोसाम्बी, उनके बाद में डी.एन. झा, ये सब लोग ऐसी किताबें लिखते गए हैं जिससे लोगों को पढ़ने के लिए ऐसा मशाला मिलता है और फिर वो विवाद का कारण बनता है। फिर से सवाल एक आता है कि जब इतनी बड़ी साजिश और इतना बड़ा जो षड्यंत्र चल रहा है तो फिर जो राम मंदिर के पक्ष वाले लोग हैं, चाहे आरएसएस की हम बात करें या विश्व हिंदू परिषद की बात करें या उनसे जो जुड़े लोग हैं, वो फिर इनके सही अपनी बात को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं रख पा रहे हैं? हमें और आपको चर्चा करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? तो इसके भी दो पहलू हैं। हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि भगवान राम हमारे भी आराध्य हैं और लोगों का जो भावना सेंटीमेंट है वो कहीं ना कहीं पर हर्ट होता है और सही जानकारी का अभाव है। एक दूसरा बड़ा कारण है कि जो हमारे कथावाचक हैं वो कथावाचक अपनी कथाओं में जो तथ्यात्मक इतिहास है, रामायण में जो बातें लिखी गई हैं उस तथ्यात्मक इतिहास की अवहेलना कर जाते हैं। अच्छा। और केवल जो भावनात्मक है, जो दिव्यता है, दिव्यता तक अपने आप को केंद्रित रखते हैं। इसकी वजह से सभ्यता और संस्कृत से जुड़े हुए प्रश्न जो रामायण में है या महाभारत में या किसी ग्रंथों में वो उपेक्षित हो जाते हैं। कथावाचकों ने गलती की है। तो कथावाचकों की हाँ, अब कई बार तो वो अपने से भी कहानियां बनाकर जो आधुनिक मॉडर्न कथावाचक हैं उनकी बात मैं बता रहा हूँ। जैसे पहले कोई कवि थे, पॉलिटिशियन थे, अब कथावाचक हो गए। यदि आप उनकी कथाओं का अध्ययन करें, देखें तो बहुत बार वो अपनी तरफ से मार्मिक भावनात्मक कहानियां बनाकर फिर लोगों को अच्छी लगती हैं। तो तात्कालिक श्रोताओं के लाभ के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक जो
पक्ष है हमारे ग्रंथों का, उस पक्ष की उपेक्षा की जाती है और लोगों का ज्ञान का स्तर नहीं बढ़ पाता। अब दूसरी बात आपने पूछी थी कि मंदिर निर्माण से जुड़े लोग अपनी बात स्पष्ट क्यों नहीं कर पाते हैं। उसका कारण ये है कि जो हमारा जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास है, इसमें कुछ स्कॉलर्स को भी रखना चाहिए था ताकि न केवल विवादों का सामना किया जा सके, बल्कि जो भगवान श्री राम से जुड़ी हुई परंपराएं हैं, उन परंपराओं को भी उसी प्रकार उतने ही महानता के साथ में प्रदर्शित किया जा सके। मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा, आप कुछ संदर्भ और बताइए। जैसे आपने कहा हाथी वाली जो आपने उदाहरण दिया, जिसमें उन्होंने हाथी पे सिर्फ ऐसा बाण मारा था कि हाथी बेहोश होकर गिर जाए। कुछ और ऐसे प्रमाण मिलते हैं या ऐसे संदर्भ हैं जहां पर ये पता चलता हो कि पूरा का पूरा उस वक्त का युग जो था वो शाकाहार पे ही निर्भर था और मांसाहार की जो संकल्पना थी वो नहीं था उसमें? देखिए, न केवल भारत की बात है बल्कि हम पूरे विश्व के वैश्विक इतिहास पर बात करें तो जो हमारी भारतीय भूमि है, ये भारतवर्ष है, यहीं पर शाकाहार की शुरुआत हुई। तो हम शाकाहार पर, मांसाहार पर कभी निर्भर नहीं थे। हालांकि जब कृषि का उत्पादन शुरू हुआ भारत में या इस भारतवर्ष में, उसके पहले तो हम नहीं कह सकते कि सब लोग शाकाहारी थे। त्रेता में कृषि की शुरुआत होती है, त्रेता में, और त्रेता में ही भगवान राम हुए, त्रेता के अंत में हुए। तब तक शाकाहार काफ़ी अपनी जड़ें जमा चुका था हमारे समाज में, इसलिए हम लोग वैसे हैं। यदि हम आर्कियोलॉजिकली बात करें और इथनो बॉटनिकली बात करें तो आर्कियोलॉजी हमें कहती है कि नियोलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर फार्मिंग भारत में शुरू हुई है। नियोलिथिक जो आप बता रहे हैं उसका भी मतलब बता दीजिए दर्शकों को, नियोलिथिक टेक्निकल है। जी, नियोलिथिक मतलब नए तरीके के, जब हम पत्थर के औजार बनाने लगे भारत में, तब उस पीरियड को, या दुनिया में कहीं पे भी जो नए तरीके से, जो सूक्ष्म हल्के यूज़ करने वाले आसानी से, उनके द्वारा रक्षा भी की जा सकती है, खेती भी की जा सकती है, शिकार भी किया जा सकता है, तो हल्के हैंडी टूल्स बनाने लगे। जब ये सब जगह रिवोल्यूशन हुआ तो उसे हम कहते हैं नियोलिथिक। नियो मतलब नया, लिथिक मतलब चट्टान, पत्थर। तो नए औजार जब हम लोग बनाने लगे इस समय, क्योंकि कृषि के लिए नए औजार चाहिए, तो जब नए औजार बनने लगे, खुदाई आसानी से हो जाए, आपको मिक्स्ड टूल्स मिल जाए। मिक्स्ड टूल्स का मतलब कंपोजिट, जैसे हसिया है, फसल काटने के लिए आपको हसिया चाहिए, खेती जुताई करने के लिए आपको नुकील नोक चाहिए, ताकि जिसके द्वारा खेती हो सके। तो जब ये औजार बनने लगे तब जो है खेती की शुरुआत हुई, और इस पीरियड को कहा जाता है आर्कियोलॉजी या इथनोबॉटनी में नियोलिथिक पीरियड। तो ये हुआ, और इसी के पैरेलल हमारे ग्रंथ कहते हैं कि त्रेता में कृषि शुरू हुई। तो त्रेता और नियोलिथिक का बहुत समानांतर, क्लोज आपस में तादाद में स्थापित होता है। और देखिए त्रेता में और क्या हुआ, त्रेता में ही यज्ञ शुरू हुए और यज्ञ से ही सनातन बना। और वाल्मीकि जी ने ही अपनी रामायण में सबसे पहले सनातन शब्द का प्रयोग किया है, उन्होंने ही शाश्वत शब्द का भी प्रयोग किया। और तो ये दोनों बातें, तीनों चारों चीज़ों को हम मिला दें तो स्पष्ट होता है कि त्रेता और नियोलिथिक, इस समय एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शुरू हुआ और हम शिकार करने वाली प्रवृत्ति से हमारा समाज शाकाहार की ओर बढ़ा। क्योंकि उसके पास ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि पूरे विश्व में सबसे पहले जो खेती बाड़ी और शाकाहारी जो हम बने, भारतीय लोग बने। तो इसकी पुष्टि के लिए मैं चाहूँगा कि आप कोई उदाहरण दे सकते हैं, या कहीं लिखित है या कहीं पे इसका उदाहरण है, ऐसा कुछ है? तो आपको मैंने साक्ष्य बताई। पहले हम अपने ग्रंथ लेते हैं, तो विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण भी, इन समस्त पुराणों में त्रेता में कृषि की शुरुआत होने के संदर्भ मिलते हैं, ये स्पष्ट है। इसके बाद हम आर्कियोलॉजी में बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश में ही, अयोध्या से ज़्यादा दूर नहीं, लगता है कि संत कबीर नगर या अम्बेडकर नगर में एक जगह है लहुरा देवा। लहुरा देवा में कृषि की शुरुआत होती है आज से करीब 9000 साल पहले, 9000 साल पहले। और ये जो कॉरिडोर है पूरा लहुरा देवा से लेकर के आप सिंध में आएंगे तो बलूचिस्तान में एक जगह है, वहाँ तक, तो उत्तर प्रदेश से लेकर बलूचिस्तान तक ये पूरा एग्रीकल्चर, एक कल्चरल कॉरिडोर है जहाँ पर एग्रीकल्चर की शुरुआत होती, फार्मिंग की। तो हमें उत्तर प्रदेश में धान, राइस की शुरुआत हुई, और बलूचिस्तान की साइड मेहरगढ़ में वहाँ पर आपको जौ की शुरुआत हुई। अब देखिए हमारे सारे यज्ञों में भगवान राम की पूजा में अक्षत वितरण किया जा रहा है, तो क्या है, धान है, राइस है, राइस के दाने हैं। तो दो फसलें हमारे यहाँ पवित्र हैं, क्या, एक चावल और दूसरा जौ। इनसे ही अक्षत बनता है, इनसे ही समिधा बनती है। तो ये पूरा
मेहरगढ़ से लेकर, बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से लेकर और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन आर्यावर्त के लहुरा देवा तक, ये पूरा हमारा सांस्कृतिक कल्चरल कॉरिडोर है। इसको नए तरीके से इतिहास में लिखे जाने की ज़रूरत है। ये आर्कियोलॉजी ने खोज करके हमें दिया है, लेकिन हमारे ग्रंथ, हमारे जो बुक्स हैं, जो बुक्स चल रही हैं कॉलेजेस में, DU JNU में या कि NCERT में, वहाँ पर ये तथ्य इस तरह से प्रदर्शित नहीं है। आपने कहा कि जो पत्थर से हमने त्रेता युग के आसपास भी हथियार बनाना शुरू किए, जी। तो ये बड़ा विरोधाभास लग रहा है कि राम भगवान के पास में फिर तीर और बाण की जो वो क्षमता थी या वो बनाने की जो कला थी, वो फिर कैसे आई? क्योंकि उसी वक्त जब दोनों पैरेलल कैसे चल सकता है? मैंने अब चूंकि उस समय पर पत्थरों की बात हो रही थी, मैंने कहा सूक्ष्म छोटे साइज के हथियार बनाए, और पूरे विश्व के इतिहास में भी सबसे पहले, सबसे प्राचीन एविडेंसेस धनुष और बाण के भारत से ही मिलते हैं। वो भारत से मिलते हैं भीमबेटका की गुफा, भोपाल में जो भीमबेटका है, वहाँ पर सबसे पुराने तीर और धनुष पाए गए हैं। तो तीर धनुष तो थी ही, लेकिन तीर धनुष से खेती नहीं हो जाती। हम जब बात कर रहे थे खेती के संदर्भ में बात कर रहे थे। खेती। जी। दो चीज एक और आपको ये भी बताऊं कि न केवल चावल और जौ, बार्ले, बल्कि कॉटन, जो कॉटन है अर्थात सूत, ये भी भारत में दुनिया में सबसे पहले यहीं पर इसकी खेती शुरू हुई है। तो जब कॉटन था तो डोरियां थी, तो धनुष बनने के लिए डोरी बनाई जा सकती थी। बहुत इंटरेस्टिंग है, दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा यह जान करके, समझ करके। अच्छा, भगवान राम की शादी हुई मिथिला में। मिथिलांचल में मांसाहार, बलि प्रधान, इसकी अभी भी प्रचलन है। अभी भी शादियां वहाँ होती हैं, तो शादियों में मछली दी जाती है, मछली के सिर दिए जाते हैं उपहार स्वरूप। शादियों में खाना खाया जाता है मछली का, इसका चलन है। दही और माछ बहुत मशहूर है वहाँ पे। तो क्या ऐसा होता है? सीता जी भी वहीं के थे, सीता जी हो सकता है कि मांसाहार करते होंगे। और एक मैं लोक कथा आपको बताता हूँ। लोक कथा के अनुसार माँ सीता ने राम भगवान से ये वरदान मांगा कि जो यहाँ पे जो मिथिला के लोग रहने वाले लोग हैं, जो अभोजन को भोजन मान के मानते हैं, आप उसके पाप को माफ करिए। तो भगवान राम ने वरदान दिया था कि ये जो यहाँ के लोग हैं, वो ये अपना जो उनका जो भी प्रचलन है चलते रहे, लेकिन उनको पाप नहीं लगेगा। तो ठाकुर जी के नाम से पूजे जाते हैं वहाँ पे राम भगवान। तो क्या मिथिला से रिलेटेड कुछ ऐसा हो सकता है कि राम भगवान कनेक्टेड हों उनसे कुछ मांसाहार को लेकर के? क्योंकि उस वक्त तो था, शादी में गए होंगे तो उन्होंने मांस तो देखा ही होगा, मांसाहार तो देखा ही होगा। तो देखिए, जो भोजन भगवान राम को दिया गया था बारात के समय में, तो वाल्मीकि जी ने उसका विस्तार से वर्णन नहीं किया है, किंतु महाराष्ट्र के एक संत हैं एकनाथ, उन्होंने उसका विस्तार से वर्णन किया है कि क्या क्या हो सकता है। हालांकि उन्होंने अपने तात्कालिक परिवेश को भी सामने रखा, तो उनके वर्णन में हम केवल शाकाहार की चीज़ें ही पाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे विवाह को प्रथाएं देखिए बन जाती हैं, और इसमें जो आपका परिवेश है वो बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है प्रथाओं में। लेकिन विवाह में एक यज्ञ की तरह है, उसमें यज्ञ वेदी होती है जिसके चारों ओर फेरे लगाए जाते हैं, और हमारे यज्ञ की परंपरा में या हवन होता है विवाह में, तो हवन की प्रथा में कभी भी मांसाहार को हमारे समाज में या हमारी परंपरा में नहीं रखा गया है। तो मुझे नहीं लगता कि भगवान राम के समय, चूंकि उनके साथ ऋषि भी थे, और देखिए ऋषियों की बात आए तो विश्वामित्र तो भगवान राम को और लक्ष्मण को अपने साथ इसलिए ले गए थे क्योंकि उनके हवन कुंड में राक्षस जो है मांस वर्षा कर दिया करते थे। अच्छा। तो उसके प्रतिरोध में उन राक्षसों से अपने यज्ञ को सुरक्षित रखने के लिए वो गए थे। तो बिल्कुल विरोधाभासी बातें हो रही। जो तथ्य कह रहे हैं, जो वाल्मीकि रामायण कह रही है, प्रथाएं शायद उससे थोड़ी अलग हैं। तो इन प्रथाओं में धीरे धीरे जो है ना, मैं समझता हूँ कि परिवर्तन होगा, लेकिन ये परिस्थितिकी, जो वहाँ का क्लाइमेट है, जो जीवन शैली है, उससे जुड़ी हुई बातें हैं। तो उसको उन्होंने जो भी प्रथाएं हैं इनको शायद मान्यता दी, क्योंकि उसमें भी एक भाव है ना गिल्ट का, कि हमें उस पाप से या उस दुष्प्रभाव से भगवान हमारी बचाएं, हमारी रक्षा करें। तो कहीं ना कहीं स्वीकार्यता की ओर उठने वाला एक कदम है। संसार में सब लोग कभी भी, इवन भारत में भी, पूर्णतः शाकाहारी नहीं हुए, और होना भी मुश्किल है। तो क्या आपकी आज बात हमारी हो रही थी कि राक्षस, ये रावण और रावण वाला जो बात आप बता रहे थे, मांसाहार रावण करता था, क्योंकि खुद रावण ब्राह्मण था फिर भी मांसाहार करता था, उस बारे में कुछ जरूर बता दीजिए। जो आप जो बता रहे थे कि रावण का क्या मतलब होता है, और वो संदर्भ सहित बताइए ताकि और दर्शकों को क्लियर हो पाए, प्रूफ के साथ में बात। जी। तो रावण को ब्राह्मण कहना ये अपने आप में भी थोड़ा सा इतिहास के साथ में अन्याय है। अच्छा। क्योंकि जो रावण है, रावण की जो पालन पोषण हुआ है, अपब्रिंगिंग हुई है, वो राक्षसी कुल में हुई है। तो एक तरह से वो इंटररेशियल
जैसे हम कहते हैं कि अंतरजातीय विवाह, इस तरह से, तो इंटररेशियल विवाह का परिणाम है। अच्छा, रावण का इंटररेशियल है। अच्छा, जो सुश्रवा थे उनका राक्षस कुल में, क्योंकि राक्षसों का विनाश हो रहा था उस समय, और वो सारे युद्ध, राक्षस एक कम्युनिटी थी, रावणों की एक कम्युनिटी थी जो कि लगातार पराजित होती जा रही थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम बहुत प्रतिभाशाली इस तरह के हमारे यहाँ भी कोई ऐसा वीर पैदा हो जाए, ज्ञानी हो, तो हमारी संस्कृति जो भी है वो भी आगे बढ़ जाएगी। तो इस एक राजनीतिक कूटनीतिक उद्देश्य के तहत जो है रावण की माँ और जो सुश्रवा थे रावण के पिता, इनका आपस में वैवाहिक संबंध किया गया। उसके पीछे में लस्ट कहूँ तो मैं, जो हमारी शारीरिक वासना की डिमांड होती है, उस तरह के आधार पर रावण का जन्म हुआ। तो उसे ब्राह्मण कहना, हीरोइज्म देखना रावण में, ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। वाल्मीकि रामायण में बार बार ये लिखा गया है कि रावण की संस्कृति में अपहरण करके, बिना स्त्री की इच्छा के अपहरण करके फिर उसको अपने घर में रख लेना, जोर जबरदस्ती रख लेना, ये सामान्य बात है। और जब सीता जी को प्रताड़ित करता तो कहता कि हम तो ऐसे ही करते रहे हैं और हमारे यहाँ ये गलत नहीं माना जा रहा है। तो सीता जी ने उन्हें बहुत कड़ाई से जो है ना जवाब दिया रावण को। रावण का जो सारा दर्प था सीता जी ने अपने प्रत्युत्तर में समाप्त कर दिया, इसलिए रावण उनके सामने में खड़ा नहीं हो पाता था। सीता जी ने तो जो वहाँ राक्षसियाँ थीं उनको भी डांट लगाई थी कि जब वो रावण का महिमा मंडन करती थी तो उन्हें स्वीकार्य नहीं था। तो अब दूसरी बात आती है कि रावण कौन। तो यदि हम पुराणों और वाल्मीकि रामायण को छोड़कर वेदों की ओर बढ़ें, ऋग्वेद में जाएं, तो ऋग्वेद में कई बार अरावण का जिक्र है। अरावण एक कम्युनिटी की तरह से, एक सामाजिक संस्कृति की तरह से सामने आते हैं, जो कि बिना पका हुआ भोजन और कच्चा मांस खाया करते थे। और वाल्मीकि रामायण में भी इस बात का वर्णन है कि कुछ राक्षस, हालांकि रावण के बारे में तो स्पष्टता नहीं है, पर बहुत से राक्षस ऐसे थे जो कच्चा मांस खा लिया करते थे। तो उनकी संस्कृति अलग थी और इस वजह से वो लोग कर रहे थे। तो ये अरावण जो है, उन अरावणों के बीच में एक ये लिंग्विस्टिक भाषा विज्ञान की तरह की वजह से आप देखिए अरावण का आ छूट गया और रावण बचा रह गया। तो रावण की मेमोरी रह गई। एक पूरी की पूरी संस्कृति थी जो इस तरह का जीवन यापन करती थी। और हम लोग जो आर्य का अर्थ होता है कृषि करने वाले लोग, तो एक तरफ भोजन का उत्पादन करने वाले लोग और एक दूसरा भोजन को लूट कर खाने वाले लोग, इन दोनों संस्कृति के बीच में संघर्ष हुआ। उस संघर्ष का परिणाम था राम और रावण का युद्ध। आपको मैं बता दूं कि सीता जी के अपहरण के पहले और बल्कि शूर्पणखा के आने के पहले कहानी में भगवान राम ने राक्षसों का वध शुरू कर दिया था। चित्रकूट में ऋषियों ने उनसे प्रार्थना की कि ये हमारे यज्ञ भंग कर देते हैं, इसमें मांस वर्षा कर देते हैं लगातार और ऋषियों को मार देते हैं। तो फिर उन्हें 2 ऋषि थे खास तौर पर, जो कि आप चित्रकूट से मध्य प्रदेश में सतना जिले की तरफ आएंगे तो आप पाएंगे कि एक सरभंग ऋषि का आश्रम है और उसी के पास में सुतीक्ष्ण ऋषि का आश्रम। वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन वो स्थान चिन्हित है परंपरा से और लोग वहाँ जाते भ्रमण करने। तो इन दोनों ऋषियों ने भगवान राम को कहा, इनके साथ में और भी ऋषि थे, उन्होंने कहा कि प्रभु जब आप आए हैं और हमारा जीवन का अंतिम समय के, उन्होंने अग्नि स्नान कर लिया था इन दोनों ऋषियों ने। वो राम की प्रतीक्षा कर रहे थे और फिर अग्नि में स्वयं को हवन कर दिया। तो हमारी जो उपासना है इसकी रक्षा के लिए और हमारे जीवन की भी रक्षा के लिए आप कुछ करिए। तो जब उन्होंने उनका दुख और उनका दीनता देखी तो भगवान राम ने वहीं शपथ ली। सतना जिले के, विंध्य के सतना जिले की सीमा में भगवान राम ने शपथ ली कि मैं पृथ्वी से राक्षसों का संहार कर दूंगा और तुरंत शुरू कर दिया। सीता जी ने उन्हें एक बार मना भी किया कि बिना शत्रुता के राम आप क्यों राक्षसों का संहार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा धर्म है और धर्म की रक्षा के लिए मुझे राक्षसों का संहार करना है। तो उन्होंने युद्ध की या कि वैमनस्यता की या आपस में किसी षड्यंत्र की या किसी चीज़ की प्रतीक्षा नहीं की भगवान राम ने। उन्होंने अपना कर्तव्य का पालन खुद से किया, स्वयं से करना शुरू कर दिया। कंक्लूजन एक मैं बता दूं कि राम भगवान शाकाहारी थे। बहुत सारे ऐसे संदर्भ मिलते हैं जहां पर ये पता चलता है कि राम भगवान मांसाहारी नहीं थे, वो शिकार भी नहीं करते थे। बहुत सारे ऐसे संदर्भ, जैसे सर ने बताया कि वहाँ पर जो जीव जंतु थे उन सब की सुरक्षा के लिए कई ऐसे उपाय किए गए थे, उनके प्रयास किए गए थे, जिससे ये पता चलता है कि जो राम राज्य था, जो द्वापर त्रेता युग जो था, त्रेता युग तक कृषि जो है शुरू हो चुका था और किसी तरीके का ये प्रमाण नहीं मिलता जहाँ पर राम भगवान शिकार करते हों या वो मांसाहार करते हों।
और जो राम भगवान के ससुराल के पक्ष की बात जब होती है, जो सीता के घर की बात होती है, तो ये पता चलता है कि वहाँ पर मांसाहार की प्रवृत्ति रही थी। उसमें भी भगवान राम ने ये वरदान दिया कि वहाँ जो लोग दंत कथाएँ जो चलती है उस हिसाब से कि सीता माता के समय में भी राम भगवान ने मांसाहारी से दूरी बनाए रखी।